सवाल इनफैक्ट है मंडे मॉर्निंग। सबसे पहले बड़े सवाल आज के ये कि क्या अमेरिकी हमले से बाजार लुढ़केंगे। दूसरा सवाल है कि गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या करें, खरीदें या बेचें। तीसरा सवाल सबसे बड़ा है, क्या गोल्ड और क्रूड में टॉप बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है जो आप और हम सब जानना चाहते हैं। क्या शुक्रवार को एफआईएस की तरफ से जो दमदार खरीदारी होती दिखी है और डी डे से ठीक पहले ठीक है, इसका क्या मतलब। और इसके अलावा एक्सचेंजर के नतीजे के बाद आईटी शेयरों में जो कोहराम मचा है उसमें हमें और आपको और हमारी भारतीय आईटी कंपनी के शेयर में करना क्या है, ठीक है। और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी इस तरह के बाजार में क्या होनी चाहिए, ये सारे बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश आज हम करेंगे आपके सामने। चलिए, लेकिन सर शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल अपडेट से करते हैं। ये ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में क्या कुछ हुआ ये बता दें। हाँ, तो पहले ये समझ लेना जरूरी कि वीकेंड पे क्या कुछ हुआ है। और अगर आप बारिश के मौसम में वीकेंड एंजॉय करते हुए दिख रहे थे तो, और आपने नहीं देखा सुना, कोई बात नहीं, और देखा सुना तो भी क्रमबद्ध तरीके से एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है ताकि आपका एक्शन मिस ना हो। सबसे पहले युद्ध में अमेरिका कूदा है और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं शनिवार को देर रात, ठीक है। हमारे इंदौर की इवेंट के बाद तब तक नहीं हुए थे, नहीं तो सवाल सारे उसी पर आते हैं, ठीक है। यूएस ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फान हाँ इस्फान जो भी है, मतलब वॉटेवर इन 3 जगह हमले किए हैं। वो अंडरग्राउंड बंकर वाले, मतलब बंकर होते हैं ज़मीन के अंदर 200-300 फीट अंदर ज़मीन में जाके उन्होंने वो बम गिराए, मतलब बंकर को भी तोड़ फोड़ देते हैं, वैसे बम गिराए। हमले के बाद ट्रम्प ने कहा कि अब हमने हमले कर दिए, आप शांति बहाल कीजिए, बातचीत कीजिए, युद्ध को बंद कीजिए, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम और मारेंगे और हमले करेंगे। ये ट्रम्प की धमकी थी। वहीं ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यानी कि ईरान कहीं झुकने के संकेत नहीं दे रहा है। इस बीच इजराइल के पीएम ने भी कहा है कि पहले ताकत आती है उसके बाद शांति, कि भाई ये जब तक आप ताकतवर ना हो शांति, वो और तब रामायण में भी है ना वो चौपाई, भय बिन प्रीत न होए, वैसा जहाँ थोड़ा डर है वहीं पर प्रेम है, तो ऐसा वो इजरायली पीएम ने इनडायरेक्टली वैसे ही कहा है। अमेरिकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले ज़्यादा किए, इजराइल पर बहुत ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल अब वो पहले की तरह एकदम 100% सेफ रहा नहीं, जो पहले कहते थे कि इनका आयरन डोम है, मिसाइल्स घुस नहीं सकती। अब तो जगह जगह आप देखिए इजराइल पर मिसाइलें गिरती हुई नज़र आ रही है। इस बीच एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कतर की तरफ से। कतर में यूएस का बड़ा मिलिट्री बेस है। कतर ने अमेरिका को चेतावनी दी है बजाय ईरान के, कि भाई आप जो ये कर रहे हैं उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, उसकी तैयारी रखिए। इस बीच रूस और चीन अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, हमारी भी सुनो। और उन्होंने ये कहा है कि भाई बिना शर्त युद्ध विराम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में ऐसा उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और उन्होंने अमेरिका के हमलों का विरोध किया है। इसके अलावा पीएम मोदी की बातचीत हुई है, ईरान को कूटनीतिक रास्ता उन्होंने हासिल करने की बात कही है। और सबसे बड़ी चीज़ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को कहना है कि भाई अब आप इसको बंद कर सकते हैं, फाइनल फैसला आना है। मतलब एक तरह से ईरान ने अब ये फैसला तो कर लिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना चाहिए, लेकिन अब कब और कैसे और कितने समय के लिए किया जाएगा उस पर अब उनकी जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है वो हम लेगी। अब इसको समझिए जरा, ये वाली जो ग्रीन कलर की आप ये जो अभी ग्राफिक्स है इसको फुल फ्रेम में दिखाइए, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको हॉर्मुज जल डमरू मध्य कहते हैं हिंदी में, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से निकलता है और ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, ठीक है। और अगर इसको बंद कर दें तो कच्चे तेल की आवाजाही पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। 20% कच्चा तेल एक से दूसरी तरफ आ जा नहीं सकता और वो कच्चे तेल की सप्लाई को रोकता है। इस कच्चे तेल की सप्लाई रोकने से कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं। याद है, सप्लाई रोकता है कितनी? 20%। अब 20% से कितने दाम बढ़ने घटने चाहिए वो एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन ये इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इम्पोर्टेंस है पूरे दुनिया भर के ट्रेड में। न सिर्फ कच्चा तेल, कुछ और भी आवागमन है जो सब बाधित होते हैं, सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब होती है, लेकिन नेचुरली सबसे ज़्यादा चूँकि यहाँ पर कच्चा तेल निकलता है तो और कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि इजराइल का एयरबेस बंद पड़ा है,
ईरान का भी बंदी है। तो कई बार ये कि अगर आपको उन रास्तों से अपने विमान लाने ले जाने तो आपको घूम कर जाना पड़ रहा है। अब दुनिया भर में जितने एयर ट्रैफिक है वो उस रास्ते को हटाकर दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। तो कई जाहिर सी बात है एविएशन कंपनियों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, ज़्यादा उनका फ्यूल होता है, समय ज़्यादा लगता है, ये सारी चीज़ों का नुकसान उनको होता है। ठीक है, चलिए सर, ये युद्ध का अपडेट तो समझ लें, लेकिन ये जो अमेरिका ने हमला किया है बाजार पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? देखो बहुत सीमित असर है अमेरिकी बाजारों पर भी, हम पर भी। अब डाउ फ्यूचर्स भी देखें तो कितना नीचे है, मुश्किल से 125 पॉइंट नीचे है, 75 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे। कौन सा मतलब ऐसा पैनिक हो गया है? जरा एक बार एशिया वाले बाजार लाइए, मैं निक्के देख रहा था 200 पॉइंट नीचे दिखा था, 200 ऐसे तो हम ऐसे बिना चलते फिरते गिर जाते हैं तो है ना, हमारा कितना 100 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी। सो आप सरप्राइज करेंगे कि ऐसा क्या है कि मतलब इतना सीमित असर है। देखो प्रॉब्लम क्या है, जब तक हमला ना हो तब तक बाजार को हमेशा डर रहता है, डर डर के आगे बढ़ता है। हमला हो गया तो क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, कितना बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन एक बार जब इवेंट हो जाती है ना तो फिर वो थोड़ा डर निकल जाता है। और चूँकि ये हमला वीकेंड पर हुआ है, मैं ये तो नहीं कह सकता ये अच्छी बात है, अच्छी बात तो हमले में कुछ भी नहीं होती, लेकिन राहत की बात ये कि वीकेंड पे हुआ। समझो यही हमला आज हो जाता वीकडे में, ये तो शनिवार को हुआ, शनिवार रविवार हमें आराम से सोचने समझने का वक्त मिला। सोमवार सुबह तक ठंडे हो गए दिमाग सबके। और अच्छा कोई वापस से जवाबी कार्रवाई होती तो दिख जाती थी, ठीक है। सो वीकेंड पे होना एक तरह से ठीक ही हुआ। वीकडे में हुआ होता तो बाजार पर असर तुरंत होता और ज़्यादा होता। करेक्ट। तो एक पैनिक रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, उसमें लोग हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन जैसे हो जाता है संभाल, अच्छा 3 गिरा के छोड़ दिए और तो नहीं हो रहा, ईरान वापस तो नहीं कर रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है, आपस में दोनों लड़ रहे हैं, हाँ लड़ते रहेंगे। अच्छा एक और मजे की बात क्या हुई कि अब है ना मेंटली हम सब प्रिपेयर हो गए लंबी लड़ाई के लिए। ये तो हमारा यार पाकिस्तान का 1.5-2 दिन में निपट गया, वो अलग बात है। बाकी इजराइल और हमास लगे हुए हैं, रशिया यूक्रेन लगे हुए हैं। तो अब वो है ना, वो पहले जैसे कैसा था 5-15 दिन वाला युद्ध से अब वापस 5-15 महीनों वाले युद्ध में जा रहे हैं दुनिया में। सो इसलिए लंबा चले तो फिर वो धीरे धीरे आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो उसको, करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल से ये कि इवेंट जैसे निकल जाती है बाजार थोड़ी रिलीफ की लेते हैं कि चलो हो गई बात ख़त्म। और यही वजह है कि न तो गिफ्ट निफ्टी ज़्यादा नीचे दिख रहा है, न डाउ फ्यूचर्स ज़्यादा नीचे दिख रहा है, न कुछ ऐसा बड़ा दिख रहा है जिसमें पैनिक मचे। तो आई थिंक लिमिटेड गिरावट है, सीमित गिरावट है, इतनी तो बनती है। ठीक है, तो ये जो 100 पॉइंट